राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपको एक ऐसे संत में दर्शन करवाऊंगा जिनका जो स्वभाव है बहुत ही निर्मल है और भगवान कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे ही वो संत हैं और संतों की नगरी है ये वृंदावन धाम। तो बहुत ही दिव्य संत हैं, उनके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, उनसे बातें की हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे अगर संत मिल जाएं जीवन में तो आनंद आ जाता है। एक ही टाइम भोजन करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के संत हैं, बचपन से ही नाम जप कर रहे हैं। तो उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, आइए। है राधे राधे महाराज जी। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त पिता माता का जैसा ही मेरा है, सभी भक्तों को, आप दोनों भक्त को मेरा सर नस्तक प्रणाम धन्यवाद। जय हो महाराज। महाराज जी, आपका जो सरल स्वभाव है बहुत ही दिल में घाव कर देता है। महाराज जी, आपका जो स्वभाव इतना सरल, बहुत सरल स्वभाव है महाराज जी। इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी, वैसे सबसे पहले भक्तों को एक बार आपका शुभ नाम बता दें। मेरा जो घर में नाम था उस नाम संजय चंद्र नहीं लगा था, है संजय दास था, संजय दास। और यहाँ पे जो सुदामा मदन मोहन में जो था, वहाँ पे मेरा नाम गुरुदेव ने रखा था सुदामा दास। सुदामा दास। तो वहाँ पे मुझे गुरुदेव और सभी मिलके बोला यही नाम अच्छा रहेगा, तो मुझे सुदामा दास नाम रखा। और प्रभु मुझे कुछ और ही नाम रखा है, तो वो नाम मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरा उस भाव अभी तक नहीं हुआ है जो आप बताया था। कुछ प्रभु ने मुझे दिया है जो दिव्य शक्ति होते हैं, ये दृष्टि, इसमें कब खुले तभी मुझे समय लग सकता है। तो वो होने से फिर आपको ही आना पड़ेगा, फिर कैसे आऊंगा। महाराज जी, जैसे भगवान ने आपको गुरु मंत्र भी दिया है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, कई शक्तियां दी हैं, तो ऐसी क्या लीला रही, भगवान किस रूप में आए, वो एक बार भक्तों को जरूर बताएं महाराज जी। देखिए, भक्त को मैं यही कहना चाहता हूँ, भक्तों को भक्ति में ही प्रभु मिलते हैं। अब उनमें भक्ति सब कुछ है, भक्ति सब कुछ लेके जाता है। भक्ति करोगे सत्य मार्ग आपको अपने आप मिल जाएगा, और भक्ति में प्रभु ने थोड़ा थोड़ा आपको देते रहेगा, कुछ ना कुछ आपका हृदय में बसाता रहेगा। फिर मुझे प्रभु का एक छोटा सा नाम ही सब कुछ लेके आया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और सबसे सरल ये बात होती है कि आपको मुंह में नाम करना होता है, वो सबसे सरल और अच्छा भी है और अच्छा रास्ता भी है। उनमें आपको कोई चिंता की भाव नहीं है। मुख में लो, मुख से आप नाम करते रहो, फिर धीरे धीरे आपका इंद्रिय भी एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका नाम आ जाएगा। फिर धीरे धीरे उसमें आपका 10 इंद्रिय, प्रभु जी है इंद्रदेव, उन्हें आपको आशीर्वाद भी दे देगा। फिर वो उस स्थान से आपको सही मार्ग छोड़ देगा। फिर उसके बाद आप उस मार्ग तब तक छोड़ेगा जब तक रावण प्रभु को नाश ना हो जाए। फिर जब रावण प्रभु नष्ट हो जाएगा तो फिर इंद्रदेव प्रभु वहाँ पे आके बैठ जाएगा, जो आपका इंद्र चलाता है, जो 10 इंद्रिय है, जो इंद्रिय जो चलाते हैं, 10 इंद्रियां, हाँ, वो इंद्रिय प्रभु चलाते हैं। फिर उन्होंने उसको सही हृदय से आपको संभाल पाएगा, क्योंकि जब तक आप भक्ति में उस 10 इंद्रियों में नहीं एकत्रित कर सकोगे तब तक रावण प्रभु आपको भटकाता रहेगा।
तब तक उनको नाश करने के लिए आपको स्वयं रावण को नाश करना होता है। जो 5 इधर 5 इधर, और उसमें 5 जो नाग होते हैं दिखाई देता है, जो लिंग में रहते हैं, वो 5 इंद्रिय भोलेनाथ प्रभु का संभालते हैं। भोलेनाथ प्रभु संभालते 5 इंद्रियां। जय हो। और 5 इंद्रिय ब्रह्मा प्रभु संभालते हैं, जो दिन में जब देखते हो उसको देख के जो ग्रहण करते हो उसको संभालते हैं अंदर हृदय में। उसको जो अंदर से देखते हैं वो भोलेनाथ देखते हैं। वो 5 इंद्रिय अंतर इंद्रिय कहते हैं। तो वो भोलेनाथ का दिशा में जाता है। जब आप देखते हो उसमें ज्ञान तो ब्रह्मा दिखाता है, फिर उसको लेके आते हैं भोलेनाथ प्रभु। जैसा सत्य और मिथ्या होते हैं, इसीलिए सत्य मिथ्या बनाया है, तो इसी तरह होता है। तब ब्रह्मा उसका बारे में मुझे कुछ कष्ट होता है, अभी नहीं बोल सकता कि ब्रह्मा प्रभु कौन है, उन्हें क्या रूप मिला है। और भोलेनाथ प्रभु का बारे में मुझे पता है, फिर भी मुझे जानना आवश्यकता हो कि भोलेनाथ प्रभु कैसे भोलेनाथ बना है, फिर उनमें लिंग क्यों आए हैं, फिर ब्रह्मा क्यों आए, इसीलिए मुझे समय लग सकता है। अभी तो मैं पहला पद में ही हूँ, और आगे अभी पिताश्री मुझे जाने का मौका दिया है। महाराज जी, अभी तो ये आपका पहला पथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले पथ में ही आपने भगवान के जो दर्शन किए हैं। हाँ, तो उसमें मैं जब दर्शन प्राप्त हुआ था तो एक दिन पहले प्रभु ने स्वयं मुझे दृष्टि से दिखाया था कि प्रभु नारायण प्रभु जब सामने आए थे तो इस दिशा में इस राइट लेफ्ट कहता है, बाम दान बाम, तो इस दिशा में ब्रह्मा प्रभु को दिखाया था और इस दिशा में भोलेनाथ प्रभु को दिखाया था। उसमें से 3 रूप हो गया था मेरा सामने। जब मैं ऐसा देखा था तब भोलेनाथ प्रभु इस दिशा में और ब्रह्मा प्रभु इस दिशा में, बीच में नारायण प्रभु मुझे देखा था। फिर दूसरे दिन बाद स्वयं प्रभु मेरे पास आया था आरती का समय में, तो मैं उनके साथ बात किया था अच्छी तरह। फिर मैं भी भक्ति किया था, प्रभु भी मुझे भक्ति किया था। तो फिर ऐसा करके उन्होंने चले गए और मैं फिर माला गाँथने लगा। मैं वहाँ पे माला बनाता था, गाता था और प्रभु को देता था और सेवा भी करता था। लेकिन उससे पहले मुझे प्रभु और भी मिला था घर में, तो उस टाइम मैं देख नहीं पा रहा था। ऐसा मेरे सामने था लेकिन मैं देख नहीं पाया था, तो इस बार स्वयं देख पाया। फिर भी और भी और समय आया, आगे और भी देख पाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है, मैं नहीं खुद बोला, प्रभु को मुझे देखना है। स्वयं आपका स्वयं रूप का जो भी अवतार है स्वयं में ये हाथों से जाके कर ऐसा देखा हूँ मैं, लेकिन मुझे उस रूप को देखना है जो नाक में उन्हें सोखता है और माता लक्ष्मी माता उसका चरणों में रहता है, उसको मुझे दर्शन करना है। तो वो बात बोला हूँ। महाराज जी, घर पे आप जब थे तो कितनी अवस्था थी आपकी जब आपने भगवान के दर्शन किए थे? घर में तो मैं ऐसे नाम करते ही रहता था, तो प्रभु तो देखिए, मैं प्रभु का नाम में रहता था, तो प्रभु इतना जल्दी तो दर्शन नहीं देते हैं, उसके लिए कुछ फिर ही करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तो मैं तपस्या कर नहीं पाता था, क्योंकि आपको मैं बता दिया हूँ, मैं बहुत गरीब घर की था, तो मुझे परिश्रम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, तो उसी में नाम लेता था, फिर उसी में सबका गाली-उली मेरा अंदर आ जाता था, फिर उसको निकालते-निकालते समय हो जाता था मेरा। तो इसके लिए थोड़ा समय लग गया, लेकिन मैं देखता हूँ तो समय भी नहीं लगा है, जल्दी कम उम्र में दर्शन मिल गया, और भी मिलेगा, प्रभु मेरे पास और भी आएगा, और कुछ दिया है तो फिर मैं प्रभु को बैठे-बैठे भी देख सकूँगा। तो उसके लिए समय अब मुझे अभी नहीं पता है कि मैं यही पीढ़ी में उसका उपयोग कर पाऊँ ना उस पीढ़ी में पाऊँ, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। महाराज जी, जैसे आपने बहुत सरलता से ये बोला कि किसी ने गाली दी या किसी ने डांटा, तो वो गाली आपको निकालने में टाइम लग गया। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, या मैं खुद कोई अगर कुछ कह दे तो बहुत बुरा लग जाता है, तो वो सारी चीजें निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, तो कैसे निकालना देखिए,
ऐसा बुरी सब आपका ही अंदर है, जो मैं आपको पहले बोला, आपका अंदर इंद्रिय प्रभु पहले उसमें ज्ञान भर दिया है। उसमें 10 इंद्रिय में 10 एकत्रिय में ज्ञान रहता है, जो इंद्रियोदय भी कहता है। जब तक उसका पहले जो रावण और रहते हैं, उन्होंने उसको इधर-उधर भटकाते रहते हैं, जो 10 दिक रहता है, 10 दिशों में आपको भटकाते रहता है। अभी ये करते हो तो फिर मन कहीं और चले गया, पट करके वहाँ से वहाँ आपको कनेक्ट कर देता है, जैसा नेट कनेक्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ, वहाँ से हुआ, ऐसा होता है। शरीर में सभी है, तो ऐसा आपका दिशा को इधर-उधर भटकाता रहता है। तो भक्ति में सब है, भक्ति करते रहो सब हो जाएगा। कोई आपको कुछ गाली देगा तो उसको सरलता से लीजिएगा और भक्ति आप उनको चरणों में कर दीजिएगा, तो फिर उस गाली आपका निकल जाएगा, उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। फिर आप उसमें क्रोध से उनको गाली दोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, जी महाराज। आपका ही दुर्भाग्य होता है। फिर प्रभु आपसे धीरे-धीरे उससे सत्य प्राप्त, आपका अंदर से सत्य बढ़ जाता है, वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इसीलिए वो खुद करना पड़ता है। किसी कोई गाली दे, कोई क्या करे, उसका अंदर उस ज्ञान है ही नहीं। फिर आपका अंदर है तो फिर आप क्यों गाली दोगे? उसमें आप ही का नुकसान होगा, सत्य कम हो जाएगा। जो ढारी पल्ला होता है उसमें वज़न धीरे-धीरे बढ़ जाएगा और ढाल जो भटकरा होता है उसमें भटकरा हो जाएगा। तो आप इसमें इस दिशा में आ जाओगे। जो सत्य है वो फिर ऊपर हो जाएगा, फिर आपका सत्य मार्ग रहेगा नहीं। इसीलिए वो अपना ऊपर होता है। महाराज जी, जैसे आप तो बहुत शांत स्वभाव है आपका, तो अपने मन को कैसे शांत करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए भक्ति, भक्ति से आपको हृदय में आप कुछ ऐसा करते रहिए जो आपका हृदय चाहता हो। जिस जिस दिशा में रहते हो उस दिशा आपको अच्छा लगता हो कि मैं ये करूँगी, क्षमा कीजिए, मैं ये कैसे करूँ, जो करूँ तो मुझे अच्छा लगे, जो सत्य लगे, वो करिए। फिर उसमें आपको कुछ फिर जैसे आप कुछ आपका अंदर आप समझो कुछ आप व्यवसाय करते हो, व्यवसाय के लिए आपको परिवार भी चलाना है और अच्छा भी होना है, तो फिर परिवार भी चलाइए और जो हृदय में अच्छा लगता है वो भी कीजिएगा। तो धीरे-धीरे ऐसे आपका उस रास्ता आपका जो दरवाज़ा होता है वो खुलते रहेगा, फिर धीरे-धीरे सत्य में आप प्राप्त हो जाओगे, ऐसे ही होता है। अपने मन के अंदर सत्य और असत्य सब है, फिर सबसे पहले आपको मन को ही सब करना है, मन को शांत बाहर करना है। कैसे करना है? अंदर सही नहीं होगा तो फिर बाहर कैसे सही होगा? बाहर देखने से आपको क्या होगा? फिर उसको तो आपको अंदर ही लेना है। जब भोजन प्राप्त प्रसाद भोजन प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो, तो देख तो अवश्य हो, लेकिन हृदय में लेके आते हो, उसको हृदय में रखना पड़ता है। फिर अपना शरीर स्वस्थ होता है। जब यहाँ से यहाँ आ जाता है, तब कुछ भी हो जाए, वो चले ही जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। जब यहाँ से बाहर होता है, तो आपको अच्छा ही ग्रहण करना मन करता है। तो उसको भी अच्छा होना हो और बाहर भी अच्छा होना होगा, दोनों एक रकम हो जाए, एक ही हो जाएगा, तो समझ जाओगे कि क्या है। जैसे कोई चीज़ खराब भी हो तो आपको उस टाइम देखने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको फिर भी ग्रहण कर लिए हो, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा, ये से यहाँ आ जाएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जो शहर होता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होता है। इसमें सब भक्ति में ही सब कुछ होता है। तो जैसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं महाराज जी, तो उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? कैसे उनको भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए? देखिए, जो जिस सेवा में मैं जो जिस सेवा में है, अवश्य कीजिए, लेकिन प्रभु का एक छोटा-सा नाम लेते रहिए, श्री लगा के लेते रहिए। जैसे श्री राम है, जय श्री श्री जय भी ले सकते हो, श्री राम भी ले सकते हो, श्री सीताराम भी ले सकते हो, श्री सीता माता भी ले सकते हो, श्री लगा के श्री सीता भी बोल सकते हो, श्री सीते भी बोल सकते हो। श्री सीते बोलने से और भी आदर सम्मान होता है। सीता बोलने से आपका इच्छा, राधा बोलने से भी और अच्छा है, लेकिन राधे बोलने से हृदय और कमल हो जाता है। तो ये अपना ऊपर होता है, अपने भाव अपने खुद लेना होता है। आपको अपने अंदर ही भाव जगाना पड़ेगा। भाव जगाना तो भक्ति में होता है, भाव इतना जल्दी नहीं जगता, भाव कुछ अलग दिशा में चला जाता है, भक्ति करना होता है। भक्ति से आपका सरलता और भाव को भावित से मुक्ति सत्य में लाता है।
ऐसे आएगा। जैसे महाराज जी बहुत सारे जो संत हैं जो मानसी सेवा करते हैं, मन से ही अपना ध्यान या जो भी है ना वो कैसे करते हैं? देखिए, अभी तो प्रभु ने 3 अवतारे दिया है। जैसे एक ऋषि हो गया और एक ब्राह्मण हो गया। दोनों अलग-अलग पद में होता है और एक जो घर में भक्ति करता है, परिवार का पूजा, 3 में होता है तीनों। वो भी एक ऋषि ब्राह्मण का तरह है और जो तपस्या करता है उसको कठोर तपस्या करना पड़ता है। जल, वायु कुछ भी आ जाए, माने धरती माता के अंदर जो पोका-मकोड़ कुछ भी उनका अंदर काटने लगे, फिर भी उसको ध्यान तपस्या करना ही पड़ता है। लेकिन उसमें छोटा-सा नाम लेना पड़ता है। जैसा श्री राम, जैसे वाल्मीकि ऋषि प्रभु ने नाम लिया था, श्री राम करके लिया नाम था। जप करता रहना हाँ, चाहिए। वही नाम में ही सब कुछ है, छोटे से नाम में ही सब है। आप एक छोटे से नाम ले लीजिएगा, धरती, जल, वायु रुक जाएगा, थम जाएगा, प्रभु आपके पास आ जाएगा। तो छोटे नाम में ही सब है, प्रभु का नाम में सब है। और नाम में इतना गुण है, इतना मिठास है, इतना कोमल भाव है, हर कुछ उसमें है। महाराज जी जैसे आपने कितनी अवस्था थी आपकी जब आपने घर छोड़ दिया था? मैं तो घर जो है ज़्यादा समय नहीं हुआ, घर छोड़ने के लिए तो मैं बहुत छटपटाता रहता, मैंने बहुत कष्ट करता था कि मैं कब जाऊँ, घर से कब आऊँ? लेकिन घर में कुछ कष्ट थे। मेरे घर में एक माता है और भी परिवार था, मेरा माता, मेरा बहन का जो मुझे मामा कहता, मैं भतीजा, 2 थे। तो इसके लिए माँ को छोड़ के मैं आ नहीं सकता था, क्योंकि माँ को छोड़ के आने से मेरे अंदर ऐसा था कि मैं घर से आऊँ तो खुशी से आऊँ, कोई मुझे कुछ ना कहे। तो एक मुद्दे एक जैसे बोलते हैं ना, एक श्राप के जैसा ना हो, खुशी से आने से आपका सभी कुशल मंगल हो जाए। इसलिए आ नहीं पाता था, लेकिन मैं हृदय में प्रभु को बोलता रहता था, मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ? मेरा हृदय और नहीं जा रहा है। जैसे 84 मन कहते हैं ना, तो 84 परिक्रमा कहता है, तो मैं 84 परिक्रमा का जो पत्थर है, वो मैं इसमें रखता था। तो उसमें पत्थर प्रभु को बोलता था कि मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ? तो मैं घर में ही करता था। ऐसे करते-करते अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर मैं ऐसा मेरा घर से बाहर होने का 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं घर से गया चला गया था, एक गया जो है गया, वहाँ पे चला गया था। फिर वहाँ से फिर घर चला गया, क्योंकि घर में कष्ट था, मैं नहीं रहूँगा तो फिर माता इनको कौन देखेगा उस टाइम? फिर मैं चले आऊँगा, तो फिर मुझे कुछ श्राप भी आ सकता। उस टाइम मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन नारद प्रभु ने मुझे नाम दिया था, उसने उसका मुझे भक्ति का मार्ग दिखा रहा था। तो फिर मैं चला गया घर में। फिर घर से आया, तो फिर मेरा शरीर से कुछ जो होता है उसमें मिशते थे, माने आते रहते थे। ऐसे करते-करते कष्ट आ गया। फिर मैं बाहर गया, फिर आया, फिर वृंदावन आ गया। फिर वृंदावन आके मैं चारों तरफ देखा कि मेरा प्रभु कहाँ है? मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और जब मैं आया था, तब मैं जल और अन्न ग्रहण छोड़ने के बाद ही आया था। मैं बोला उनको छोड़ के मैं तपस्या करूँगा। तो फिर प्रभु वही अगस्त्य द्वादश टीला में मैं ध्यान करता था, तो प्रभु ने एक दिन मुझे इस आँखों में दिखाई दिया, स्पष्ट चरण जो होता है उसमें दिखाई दिया। तो फिर मैं सोचा प्रभु वापस से मिलेगा। फिर मैं वहाँ से घर चला गया। 15 दिन रहा तो दीक्षा नहीं लिया, चले गए घर। फिर मैं घर में बोल के आ नहीं पा रहा था, तो मुझे खींच के लेके चला जाता था घर में। ऐसा मुझे शरीर से मुझे जाना पड़ता था। तो इस बार मैं प्रभु को बोला और मैं धरती माँ को हृदय से लगाया घर में ही। ये जैसा सीता माँ करते थे ना, तो मैं भी मन में सोचा कि माता जी राम प्रभु को बोला था धरती से कि आपका ये मेरा ये बात लेके जाइए। तो फिर मैं ऐसा ही सोचा कि मेरा मन में तो प्रभु का नाम है, बस गया है और नाम अपने आप आ रहा है उस टाइम। तो फिर मैं धरती माँ को ऐसा पकड़ के रोया बहुत, और पहले भी रोता था, वो नहीं बोलना चाहिए। तो उनको मैं बोला प्रभु का पास चले जाइए, मुझे जाने के लिए बोलिए। तो फिर मैं वहाँ से मैं बाहर था,
फिर घर में बोला कि 2 महीना पहले मैं बोलते रहा कि मैं रहूँगा नहीं, मैं चले जाऊँगा वृंदावन धाम और कभी नहीं आऊँगा। तो सभी को मैं बोलते रहा, आस-पास का जो लोग है उनको भी बोलते रहा। तब घर में भी बोला और माता का पूजा भी करता था, मैं चरणों में फूल-वूल देता था। उनका भी नियम होता है, कैसे देना है तो देता था। तो फिर मैं वहाँ से चले आया और मेरा हृदय में ऐसा आवाज़ ऐसा लगा कि तुम चले आओ, प्रभु देखेगा, वो सब सँभाल लेगा। तुम चले आओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं चले आया। आया तो फिर उसी स्थान में आया अगस्त्य द्वादश टीला में। फिर गुरुदेव ने मुझे वहाँ पे रखा। फिर वहाँ पे फिर मुझे रहने के लिए दीक्षा लेना पड़ा और भेद भी लेना पड़ा अंदर के लिए सेवा करने के लिए। जो सेवा का कारक होता है ना, नहीं था, तो मुझे एक आदर्श होता था कि मैं सेवा करूँगा। तो मेरा मन में था कि भेद लेने से अंदर का कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो फिर भेद गुरुदेव ने दिया। तो एक दिन मैं रोया बहुत, रो के फिर सेवा करता था, गुरुदेव का चरण भी सेवा करता था। तो उस चरण को मैं जब छूता था तो समझ में मेरा हृदय में मैं स्वयं प्रभु को देखता हूँ। ऐसा करता था क्योंकि मुझे प्रभु ने दीक्षा दिया था, तो वो बात मैं किसी को बता नहीं सकता था। जी। क्योंकि मुझे बताने का कुछ प्रयास नहीं था, तो मैं इसीलिए बोल नहीं सकता था। अभी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि इस मार्ग से बाहर आ गया हूँ। तो गुरुदेव को भी नहीं बोल सकता था, तो उसमें आदर सम्मान होता है। गुरु तो स्वयं प्रभु का समान होता है। तो फिर मैं और जब भी गुरु का सेवा करता था, चरणों सेवा करता था, तो प्रभु को मैं बोलता था कि आपका यह चरण है। मन में बोलता था कि आप जब तक आओगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा मैं मन में बोलता था। तो जाओ, जाओ ऐसा बोलता था कि मैं ही हूँ। मुझे उनका चरण, प्रभु का जो पैर है उनका आना था, तब मैं सेवा करता। ऐसा मैं मन में रखता। तो फिर उनका सेवा करते-करते कुछ दिन बीता, तो प्रभु आ गया मेरे पास। बातचीत करने लगे प्रभु मेरे पास, बात करने लगे खड़े-खड़े। लेकिन मैं डरता था क्योंकि प्रभु में था ना, इसीलिए मेरा अंदर एक डर था। जब फिर प्रभु ने मुझे एक दिन पहले उस रूप दिखाया, एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ भोलेनाथ और बीच में वो नारायण प्रभु था, तीनों रूप हो गया था। फिर दूसरा दिन स्वयं प्रभु मेरे पास आया मुझे बात करने के लिए। फिर बात-वूत किए, उन्होंने मुझे भक्ति किया, मैं भी भक्ति किया। फिर बातचीत करके फिर उन्होंने चले गए। फिर उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला कि गुरु को जाके बोल देना। तो बोल दिया, तो गुरुदेव कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं अंदर सेवा करते रहा, तो कुछ कष्ट के कारण मैं फिर यहाँ आ गया। ना भोजन प्रभु का भक्ति के लिए मुझ कुछ डर हो जाता था, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे मैं भक्ति करने लगा, अभी यहीं पे हूँ चरणों का अरे सामने। वाह! तो उनका यहाँ धूल के महाराज जी सामने। आनंद है यहाँ पे। देखिए, आनंद तो तभी हो जाता है जब प्रभु का स्थान आपको पहले ही मिल जाता है, उसका मार्ग मिल जाता है और उसमें आपको इतना आनंद आ जाता है, तो उस आनंद तो आप पूछिए ही मत। आपका युगों-युगों में रह जाता है, बस जाता है। फिर उस आनंद को आप इस तरह लेके जाना होगा, वो आपका ऊपर रहता है। आप जैसे भक्ति करोगे, फिर आपका उस तरह उस जगह स्थान जिस स्थान में रहोगे, फिर उसी स्थान में आपको उसी तरह रहते रहेगा। फिर धीरे-धीरे उस भक्ति कमते जाएगा, फिर उस जगह फिर संपूर्ण निःशब्द हो जाएगा। ऐसा होता है। फिर भक्ति जिस हिसाब से करो, लेकिन प्रभु का स्थान उसका स्थान में रखो, फिर आप नीचे ही रहो। वहाँ पे ऐसा रहोगे तो वहाँ आपका स्थान युगों-युगों तक रह जाएगा। वह स्थान खत्म ही हो जाएगा, तब प्रभु कुछ अवतार लेके फिर उस स्थान को जगा देगा। तो इसीलिए प्रभु का स्थान आवश्यक होता है कि जहाँ भी आप भक्ति करो, प्रभु उसका स्थान में रह के फिर साइड में आप भक्ति करते रहो। तो इस स्थान कभी नहीं समाप्त होता है। उसमें कुछ धरती इधर-उधर पलट जाएगा, फिर वहीं पे स्थान अपने आप हो जाएगा। तो उसमें भक्ति अति उत्तम होता है, अमर होता है, ये अमृत है, ये जल होता है। जाओ। महाराज जी जैसे यहाँ भोजन प्रसादी की कोई कमी तो नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी? देखिए, वृंदावन धाम ऐसा धाम है जो सत्य मन से रहे तो उनको
इस पीढ़ी में तो उनको निभाना ही पड़ेगा और पीढ़ी में भी उसको यहाँ निभाने का मौका भी मिलेगा। तो वृंदावन में बहुत सुख और शांति उसमें आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ-साथ प्रभु का निवास भी मिलता है। और ये रज जो धूल है वो तो प्रभु बोलता है कि उसी से मुझे चरणों में, मेरा शरीर में स्नान करा दो मुझे, इसी में मैं धन्य हो जाता हूँ। तो फिर उसमें और क्या चाहिए? इस स्थान पा लेते हो तो उसमें और कुछ नहीं चाहिए। भोजन प्रसाद आपको इतना अच्छा मिलता है, फिर भक्ति भी आपको करने का मिलता है, तो उससे और क्या चाहिए? आपको और क्या चाहिए? एक ही टाइम भोजन लेते हैं महाराज जी? हाँ, एक ही टाइम लेता हूँ, लेकिन भंडारा जाने का समय कुछ पैसा का ज़रूरत हो जाता है, तो तेल लेने के लिए प्रभु का दीप जलाने के लिए, तो उस दिन 2 टाइम हो जाता है, लेकिन 1 टाइम पाता हूँ और 1 टाइम नियम का अनुसार पाना आवश्यक होता है, क्योंकि भंडारा पाना है तो उसमें कुछ नियम तिथि होता है। जो भक्त ने भंडारा कराता है उसका कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को निभाना पड़ता है। उसमें भक्ति कुछ दे के आना पड़ता है आपको। जी, जी। हाँ, क्योंकि दूसरा का अन्न लेते हैं तो उसमें उसका पाप ले रहे हैं। पाप तो कभी नहीं लेते, क्योंकि पाप आप ले ही नहीं सकते। किसी दूसरे का पाप आप कभी ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते, क्योंकि एक अपना भाव होता है। दूसरे का पाप कभी कोई ले ही नहीं पाएगा, उसका पाप उसी का पास रहेगा। दूसरे का पाप यदि आप लोगे तो उसमें स्वयं प्रभु ही दे सकता है, आप नहीं ले सकते। मान लो उन्होंने कोई आपको पर कुछ पाप कर दिया, किसी को मार दिया, तो स्वयं प्रभु उसका ऊपर उसका क्या होगा उन्होंने करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। भगवान जन्म किए हैं, सब भगवान जानते हैं। और प्रभु तो इस धरती से लेकर इस पृथ्वी में जितना माता और पिता है, सबको माता पिता ही मानता है। जो पुरुष है उसको पिता, जो माता है उसको माता ही मानता है, जो स्त्री है उसको माता मानता है। यहाँ पे जो इस मुसलमान सिख है, सब अपने आप की है। प्रभु एक ही धर्म मानते हैं और सनातन धर्म को ही मानते हैं। वो धर्म एक है जो 4 वेदों में ही स्थित है, जो ब्रह्मा का चारों दिशा में रहता है। बहुत सुंदर पूजा का स्थान महाराज जी ने बना रखा है, बहुत ही सुंदर।